आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमार का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत जो है अर्थ भेद वाले शब्दों के बारे में जानेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और अपने इस चैनल को भी अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। और इस जो है चैनल से प्रसारित होने वाली हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित देखने के लिए आप जो है इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। देखिए, कुछ शब्द देखने में एक दूसरे के पर्याय प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में उनमें अर्थ का अंतर होता है। अब आज मैं जो है ऐसे ही कुछ शब्द युग्मों को उनके अर्थों के साथ जो है आपको बताना चाहती हूँ। अब सबसे पहले हम करते हैं जो है अस्त्र और शस्त्र। जिन हथियारों को जो है फेंक कर चलाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? अस्त्र। और तथा जिनको हाथ में पकड़कर वार किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? शस्त्र। जैसे रॉकेट, मिसाइल तथा अन्य जो फेंके जाने वाले जो ये अस्त्र के उदाहरण हैं। और शस्त्रों के उदाहरण हैं कुल्हाड़ा, तलवार, भाला आदि। अब हम कहते हैं देखो अपराध और पाप। तो गैर कानूनी जो है कार्य क्या है? अपराध है। जबकि सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से किया गया कोई भी गलत कार्य क्या है? पाप है। अब चोरी करना या दूसरे को धोखा देना, किसी को मारना, हत्या करना, ये क्या है? अपराध है। और किसी का बुरा सोचना क्या है? पाप है। और यदि हम दंड विधान की बात करते हैं तो देखो अपराध की सज़ा हम कानूनी तौर पर प्राप्त करते हैं, लेकिन पाप की सज़ा कैसे मिलती है हमें? परमात्मा देखता है उसको। अब आगे देखते हैं अर्पण और दान। तो अर्पण का क्या अर्थ होता है? देखिए, अपनों से जो है बड़ों को स्वेच्छापूर्वक कुछ देना क्या कहलाता है? अर्पण। और अपने से छोटों को कोई वस्तु देना वो क्या कहलाती है? दान। जैसे सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान अर्पित कर दी, या वह गरीबों को नित्य सैकड़ों रुपए दान देता है। अब हम बात करते हैं आधि और व्याधि। तो आधि मानसिक तकलीफ़ें किसके अंतर्गत आती हैं? आदि के अंतर्गत आती हैं। और शारीरिक कष्ट व्याधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे ज्वर, उल्टी, दस्त, सर दर्द आदि सभी व्याधियाँ जो है कष्टदायक हैं। और आदि के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे घुटन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, चिंता, ये किसके उदाहरण हैं? आदि और वो व्याधि। अब आगे हम बात करते हैं अवस्था और आयु। अवस्था से उम्र का पता चलता है और आयु का संबंध पूरे जीवन काल से होता है। जैसे ज्योतिषी ने कहा कि मेरी आयु लंबी है। और राम लक्ष्मण जब छोटी अवस्था में थे तभी जो है विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए थे। अब हम बात करते हैं आगे, देखो अमूल्य और जो है बहुमूल्य। अब जिसके मूल्य का मूल्यांकन न किया जाए वह अमूल्य है, और जिसका मूल्यांकन वास्तविक मूल्य से अधिक किया जाए वो क्या कहलाता है? बहुमूल्य है। देखो, जो सेवा आपने जो है अपने मित्र की है वह अमूल्य है। और दूसरे बहुमूल्य का उदाहरण कैसे दे सकते हैं? उनके घर में सारी वस्तुएं क्या हैं? बहुमूल्य है। अब आगे हम बात करते हैं अनुरूप और अनुकूल की। अनुरूप समानता का बोध कराता है, जबकि अनुकूल शब्द से अनुसार या पक्ष का भाव प्रकट होता है। देखो, उदाहरण से समझेंगे। आप निश्चिंत रहें, आपके वैभव के अनुरूप ही हम क्या करेंगे? आपका सम्मान करेंगे। और दूसरा अनुकूल। अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी जी लेते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में जो जीता है वही क्या होता है? वही व्यक्ति सफल होता है। अब हम बात करते हैं आगे प्रेम और जो है प्रणय। अब जन सामान्य के बीच परस्पर जो है क्या होता है? प्रेम। लेकिन जो पति पत्नी के बीच के प्यार को हम क्या कहते हैं? प्रणय।
जैसे कक्षा के में सभी लड़के और लड़कियां आपस में प्रेम से मिलते जुलते हैं और शीला और मदन का प्रेम प्रणय बंधन में परिणित हो गया। तो ये दिखने में एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनमें अंतर होता है इनके अर्थ में। आगे हम कहते हैं जो है प्रेम और भक्ति जो है संसार में जो है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ प्यार का भाव प्रेम कहलाता है, जबकि ईश्वर या गुरु के साथ किया गया प्रेम क्या कहलाते हैं? भक्ति। हमें जैसे आपस में प्रेम से रहना चाहिए। और दूसरा हम मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में पागल थी। तो ये जो है प्रेम और भक्ति। अब हम बात करते हैं जो है स्त्री और पत्नी। किसी भी महिला को स्त्री कहा जा सकता है, पर किसी की विवाहित स्त्री उसकी पत्नी कहलाती है। आगे हम करते हैं श्रद्धा और भक्ति। अपने से बड़ों के प्रति आदर सम्मान का भाव श्रद्धा कहलाता है तथा ईश्वर और गुरु के प्रति प्रेम क्या कहलाती है? भक्ति। क्योंकि सभी भारतीय नेहरू, गांधी और सुभाष के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। और दूसरा वह तो राम की भक्ति में लीन है। तो श्रद्धा और भक्ति में। आगे हम बात करते हैं पूजा और प्रार्थना। अब देखो पूजा और प्रार्थना दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ में भी भिन्नता है। अब पूजा में क्या रहता है? समर्पण भाव रहता है और प्रार्थना में याचना भाव रहता है। प्रार्थना में हमेशा देखिए स्कूलों में, विद्यालयों में हमेशा प्रार्थना की जाती है भगवान, उसमें हम मांगते हैं। और पूजा में जो सब कुछ हम आपको समर्पित करते हैं, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव। तो पूजा में समर्पण का भाव और प्रार्थना में याचना का भाव छुपा होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि हिंदी में ऐसे और भी बहुत से शब्द हैं जो दिखने में समान दिखते हैं, लेकिन उनके अर्थ में भेद पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद हम जो है शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों के विषय में जानेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे और अवधारणात्मक शब्दों के बारे में जानेंगे। और व्याकरण से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आप आने वाली वीडियो को भी देख सकें, और जो वीडियो प्रसारित हो चुकी है इस चैनल से उसको भी आप देखकर लाभान्वित हो सकें। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें सभी प्रकार के परीक्षार्थियों को इसमें सहायता मिलेगी। धन्यवाद।